हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। किसी प्रकार का महंगाई भत्ता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और दूसरी हमारी मांग है 20 वर्ष सेवा कार्य कर चुके कर्मचारियों का जो द्वितीय क्रमोन्नति और पदोन्नति होना था वो भी 2.5 साल से नहीं। हमारी जो मांगे हैं छत्तीसगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना का जो आदर्श सेवा नियम है उसमें अंकित है ये, और वो जो सेवा नियम है रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदन होने के पश्चात भी कर्मचारियों अधिकारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो पूर्णतः उचित नहीं। तक चलता रहेगा ये अनिश्चितकालीन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक। इसके पहले भी हमने 3 दिन का टूल डाउन पिछले माह किए थे, सांकेतिक धरना, और उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होगा जो धरना प्रदर्शन नहीं किया, चाहे स्वास्थ्य की कर्मचारी हो, चाहे शिक्षा विभाग की कर्मचारी हो। अलग अलग कर्मचारी जो है लगातार धरना में बैठे हैं। वैसे जो है शक्कर कारखाना में जो है शक्कर कारखाना के कर्मचारी जो लोग हैं उन लोग भी धरना में। नहीं, हम लोग वही चाह रहे हैं कि पिछले 2 साल जो हम लोगों का डीए रुका हुआ डीए हमको कंटिन्यू दी, जो वर्तमान में चल रहा है राज्य शासन के अनुरूप, वो महंगाई भत्ता हमको दिया जाए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। और अभी मैं भोरमदेव शक्कर कारखाना के जो धरना स्थल है वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ धरना में बैठे हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी संघ भोरमदेव शक्कर कारखाना के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोग धरना में बैठे हैं। और किन मांगों को लेकर धरना में यहाँ बैठे हैं आइए हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या इन लोगों की प्रमुख मांगे हैं। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होगा जो धरना प्रदर्शन नहीं किया, चाहे स्वास्थ्य की कर्मचारी हो, चाहे शिक्षा विभाग की कर्मचारी हो। अलग अलग कर्मचारी जो है लगातार धरना में बैठे हैं। वैसे जो है शक्कर कारखाना में जो है शक्कर कारखाना के कर्मचारी जो लोग हैं उन लोग भी धरना में बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों की मांगे हैं आइए चर्चा करते हैं। क्या मांग को लेकर अभी आप लोग धरना में बैठे हैं? हम लोग महंगाई भत्ता के लिए 1 अप्रैल 2023 के बाद किसी प्रकार का महंगाई भत्ता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और दूसरी हमारी मांग है 20 वर्ष सेवा कार्य कर चुके कर्मचारियों का जो द्वितीय क्रमोन्नति और पदोन्नति होना था वो भी 2.5 साल से नहीं हुआ है। और वो संचालक मंडल में बाकायदा प्रस्ताव पारित होके चले गया है, उसके बाद भी क्रमोन्नति पदोन्नति नहीं हुआ है। और तीसरी मांग है ग्रेजुएटी, जो हमारे कर्मचारी भाई रिटायर्ड हो जाते हैं उसको ग्रेजुएटी की राशि मिलनी चाहिए। वो किसी भी रिटायर्ड भाई को अभी तक 4-5 साल से रिटायर्ड हो रहे हैं, हर साल 4 या 5 कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, उसको किसी को भी ग्रेजुएटी की राशि प्रदान नहीं किए गए अभी तक किसी को नहीं दिया गया है? किसी को नहीं दिया गया है। कितने कर्मचारी लोग बैठे हैं? हम लोग करीब 100 के आसपास हैं टोटल। कब से बैठे हैं? हम लोग कल 6 अक्टूबर से बैठे हैं, 9 अक्टूबर से। कब तक चलता रहेगा ये अनिश्चितकालीन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक। इसके पहले भी हमने 3 दिन का टूल डाउन पिछले माह किए थे, सांकेतिक धरना, और उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना पड़ा। अभी बैठे हैं, कोई कर्मचारी अधिकारी शासन प्रशासन से कोई मिलने के लिए आए? नहीं, अभी कोई मिलने के लिए नहीं आया अभी तक। अच्छा, उन लोग जानकारी है कि जानकारी है उनको है। कलेक्टर साहब को भी जानकारी है, उसने डीओ लेटर जारी कर दिया था पिछले साल। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के पास भी गए थे, उसने भी अपने लेटर पैड में पंजीयन कार्यालय का आवेदन दे दिए हैं वहाँ भी। उसके बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या लगता है? अब क्या पता, प्रशासन की मंशा है, शासन प्रशासन की। अब हम लोग उसमें कुछ नहीं जानते। अभी यहाँ तो अपने कलेक्टर साहब और एमडी साहब तो सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ से पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्यों आप बताएं, खुद ही नियम बनाए हैं और खुद ही नियम का पालन नहीं कर रहे हैं ये जो रखे हैं उसमें? ये जो है आदर्श सेवा नियम में दर्शित है। हमारी जो मांगे हैं छत्तीसगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना का जो आदर्श सेवा नियम है उसमें अंकित है ये, और वो जो सेवा नियम है रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदन होने के पश्चात भी कर्मचारियों अधिकारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो पूर्णतः उचित नहीं है। तो खुद नियम बना के खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब खुद वही स्थिति आ गई है। फिर क्या चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग वही चाह रहे हैं कि पिछले 2 साल जो हम लोगों का डीए रुका हुआ डीए हमको कंटिन्यू दी, जो वर्तमान में चल रहा है राज्य शासन के अनुरूप, वो महंगाई भत्ता हमको दिया जाए। और 20 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको द्वितीय क्रमोन्नति पदोन्नति का लाभ दिया जाए। और हमारे जो साथी भाई रिटायरमेंट हो गए हैं और होने वाले भी हैं, उनके लिए ग्रेजुएटी नियम लागू किया जाए। बस यही शासन प्रशासन और मैनेजमेंट से हमारी मांग यही है।
जैसे मांग पूरा नहीं होती फिर क्या करेंगे आप? अब संघ निर्णय लिया है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, क्योंकि इसके पूर्व 3 दिवसीय सांकेतिक रूप से टूल डाउन किया गया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो समस्त अधिकारी कर्मचारी मन की मंशा अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अच्छा, पदोन्नति का नियम क्या होता है, कितने वर्ष से मतलब? 10 साल सेवा पूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति पदोन्नति का लाभ दिया जाता है, 20 साल सेवा अवधि पूर्ण करने में द्वितीय क्रमोन्नति का, 30 साल सेवा करने में तृतीय जो पदोन्नति क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है। क्योंकि ये भोरमदेव शक्कर कारखाना 2003 से स्थापित है, प्रायः उसमें कहा जाता हमारे जितने भी नियमित अधिकारी कर्मचारी सबकी द्वितीय क्रमोन्नति पदोन्नति का समय लगभग पूर्ण हो चुका है। कि ऐसे तो अधिकांश मेरे ख्याल से 60-65 अधिकारी कर्मचारियों का सेवा काल पूर्ण हो चुका है, जो वर्तमान में रनिंग अभी 22 वर्ष है, और आने वाले 1-2 साल में हमारे और भी जो 20-25 अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी द्वितीय क्रमोन्नति पदोन्नति के दायरे में आ जाएंगे। तो हमारा ये है मंशा, जब सेवा नियम में आपने नियम बनाया, सरकार ने नियम बनाया, तो उसका लाभ का अधिकारी कर्मचारियों को निरंतर मिलते रहना चाहिए। अब देखने वाला विषय ये होगा कि कर्मचारी लोग बैठे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। देखने वाला विषय ये होगा कि कब तक इन लोगों की मांग पूरी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए गुरुजी टीवी।